पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पे हुए मुकदमे को लेकर हंगामा हो गया। नमस्कार, मैं साक्षी सक्सेना रुद्रपुर से इस वक्त एमएसपी कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने यहाँ पर और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं। बारिश के बीच में ये धरना जारी है। आपको बता दें कि कल एसआईआर बैठक के दौरान पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच बहस हो गई थी और इस दौरान गर्मा गर्मी का माहौल बन गया था। उसी के बाद जो है भाजपाई धरने पे बैठ गए थे और उनकी एक ही मांग थी कि पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर मुकदमा दर्ज हो, जिसके बाद देर रात थाना पन्नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। उसी को लेकर आक्रोशित जो कांग्रेसी है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धरने पे बैठ गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो पूर्व विधायक पे मुकदमा दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए। मेरा कहना है इसमें अरेस्टिंग हो कहाँ सकती है, पुलिस बैकफुट पे आएगी। अभी उसमें ऐसी कोई धारा नहीं जिसमें गिरफ्तार की जाए। इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया है, दबाव बनाने का प्रयास किया है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर पुलिस जो कर रही थी 7 घंटे लेट क्यों एफआईआर लिखी गई, तो उसका मतलब दबाव भी लिखी गई ना, झूठी लिखी गई ना। अगर वास्तविकता थी तो उसी समय कायम होता मुकदमा। 7 घंटे भाजपा के नेताओं को बैठना पड़ा, तो आपको लग गया ना कि उनकी क्या हालत है। सत्ता पक्ष के लोगों की झूठा कराना चाहते हैं। यही काम अगर हम करें तो इनको बड़ा दर्द होता है कि हमारी सरकार पे, हमारे अधिकारियों पे यकीन नहीं करते। अब आज इनका यकीन खत्म हो गया। जैसे जैसे सरकार चुनाव नहीं जीत जाए इनका यकीन अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाए। इस वक्त हम रुद्रपुर के पुलिस कार्यालय में मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि किच्छा विधायक तिलकराज बेहेड़, जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा समेत अन्य लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और बाहर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए धरने पे बैठे हुए हैं। ये पूरा मामला कल सोमवार का है, जब कुमाऊं आयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर में एसआईआर की बैठक को लेकर पहुंचे थे और इस दौरान वर्तमान और पूर्व विधायक के बीच बहस हो गई थी और गर्मा गर्मी का माहौल बन गया था। इसी को देखते हुए इसी पर जो भाजपाई हैं उन्होंने पूर्व विधायक राजकुमार पे अभद्रता का आरोप लगाते हुए धरने पे बैठ गए और कार्यवाही की मांग की। करीब 7 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद कोतवाली पन्नगर ने इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ बीएनएस की धारा 221 यानी कि सरकारी काम में बाधा डालने के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया। हमारे साथ किच्छा विधायक तिलकराज बेहेड़ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। असली लोकतंत्र है ये, इसको बचाने के लिए बैठना पड़ेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता पक्ष के लोग को अंदर बैठाना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट में चाय पानी समोसे देखा, कल 7 घंटे तक उनकी सेवा की है। एक लोकतंत्र वो है और एक हम लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर बैठे, सड़क पर बैठेगी। कप्तान साहब, लोकतंत्र को बताओ, झूठे मुकदमे कायम मत करो। 7 घंटे बाद एफआईआर हो रही है, इसकी जरूरत कहाँ है? सरकारी काम में बाधा, कौन कह रहा बाधा हुई? 2 पार्टियों के राजनीतिक दलों के आपस में हॉट-टॉक हो गई, उसको आपने सरकारी बाधा बना दिया। झूठा मुकदमा बेलेबल, वो भी बेलेबल, दबिश हो रही है रात को। अब कह रहे हम नोटिस देने गए, सीओ कह रहे हम तो नोटिस देने गए। अरे भाई गए क्यों? नोटिस तो दिन दे देते, आप बुला के कह देते। कोई आयु जाता, कहता जांच कर रहा हूँ, ये आपका मुकदमा है, ये 41 का ये नोटिस है, ताकि आपकी जानकारी में रहेगी आपके खिलाफ एफआईआर। तो 41 का नोटिस गिरफ्तारी थोड़ी है, सजा है नहीं, उसमें प्रावधान है नहीं, और आप जबरदस्ती का कर रहे हैं। तो इसका मतलब सत्ता को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए मुकदमा निकाला गया झूठा है। इसकी हम निंदा करते हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए, मुकदमा निरस्त करना चाहिए, ये घोषणा करें, तो लड़ाई जारी रहेगी। 7 घंटे तक बैठने की क्या जरूरत थी भाजपा के नेताओं को? पूरा कलेक्ट्रेट जाम करने की, जिलाधिकारी कार्यालय को जाम करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब झूठा है। 7 घंटे लगाए लिखने में, झूठा है, 101% झूठा है। कोई घटना हुई नहीं, वहां अधिकारियों के साथ कोई हाथापाई, कोई बात हुई नहीं। निर्वाचन आयोग की बैठक थी, कोई भी आदमी अपनी बात कह सकता। मुझे कमिश्नर ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं आते हैं, आप लोग कहते हैं अपनी बात को। ठीक है, हॉट टॉक कोई बात होगी तो आप मुकदमा लिख देंगे। झूठा मुकदमा है और बिना वारंट के आपने दबिश दे दी। और जो आपने एफआईआर की बेलेबल वारंट, बेलेबल ऑफेंस है धाराओं में, आपने अपमानित कर रहे हो। सत्ता के दबाव में आकर आप 5-5 गाड़ियां लेकर हुटर बजा रहे हो, दहशत फैला रहे हो। ये नहीं चलेगी और ये लड़ाई अब आज शुरू हुई है और लंबे समय तक चलेगी लड़ाई। नहीं, हम आए हैं, रोज बैठेंगे वहां के, आज भी आए हैं, कल भी आएंगे, रोज आएंगे। जो हमारी पार्टी तैयार करेगी चार्ट, उसके मुताबिक हम चलेंगे। अधिकारियों से वार्ता करेंगे आज? नहीं, क्या वार्ता करेंगे? माफी मांगे अधिकारी, कहे हमने गलती की है। किस बात पे लाए ना? 41 का नोटिस दे, क्या है, क्यों पकड़ा है, पता तो चले। पहली बार देखने को मिला
कि एक सरकारी बैठक होती है जिसमें सिर्फ जिलाध्यक्ष उनके प्रतिनिधि को बुलाया जाता है और ये सत्ता पक्ष के लोग, विधायक और पूर्व विधायक वहां पे पहुंच जाते हैं और जो स्वयं चोर हैं, जो खुद चोर है, अपने गरिबान में जाकर देखें कि आप क्या कर रहे हो, आप लोग चुनाव हार रहे हो, उसके बाद आप सारा दोषण कांग्रेस के ऊपर कर देते हो। कांग्रेस के आप गुंडा बोलते हो, कांग्रेस के गुंडे आए हुए हैं। हमारे वहाँ विधायक राजकुमार ठुकराल जी 2 बार के विधायक, ये आपको गुंडे नजर आ रहे हैं? अरे गुंडे मवाली को आप लोग हो, बलात्कारी आप लोग हो, चंदा चोर आप लोग हो, सारी चीजें आपके ऊपर है। उस सरकारी मीटिंग के अंदर इन लोगों ने सारा माहौल खराब किया, इन्होंने गाली गलौज किया, तो ठुकराल जी को बोलना पड़ा और उसके बाद फर्जी मुकदमा ठुकराल जी के खिलाफ हो जाता है। बड़ी हैरानी की बात है कि 2 जनों का झगड़ा होता है और सरकारी कर्मचारी आके रिपोर्ट लिखवा रहा है। यह सिर्फ धामी सरकार में इतिहास में पहली बार हो रहा है। आज अगर रिपोर्ट देनी होती शिव कुमार देते या राजेश शुक्ला जी कहने में FIR करते। अधिकारी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये सारी चापलूसी की सरकार है, ये सब इनकी मिली भगत है। इनको पता लग गया है हमारी जड़ें उखड़ गई हैं, हम चुनाव हार रहे हैं, उत्तराखंड में हमारी सरकार वेंटिलेटर पे है, इसी को लेकर आज फर्जी मुकदमे किए हुए हैं। और हमारी मांग यही है कि राजकुमार जी को बरी किया जाए और जो हमने तहरीर दी है उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।